दोस्तों आज एक बार फिर निफ्टी के अंदर एक कंसोलिडेशन भरा दिन रहा क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बाजार ने पूरा दिन तकरीबन 100 पॉइंट की रेंज के अंदर अप डाउन करके निकाल दिया। दोस्तों जब इस प्रकार से बाजार लगातार 2 से 3 दिन कंसोलिडेट करता है कि या एक बहुत ही बड़ी रेंज के अंदर मूवमेंट देता है, तो उसके बाद बाजार के अंदर जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है वो काफी बड़ा होता है। यानी कि बाजार जो कंसोलिडेशन करता है वो एक तरह से तैयारी होती है बहुत ऊपर जाने के लिए या बहुत नीचे आने के लिए। तो दोस्तों लगातार 3 दिन से हम देख पा रहे हैं कि बाजार ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन मार्केट में कर लिया है। तो आगे बाजार इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यानी कि बाजार में यहाँ से गिरावट आएगी या आएगी बहुत बड़ी तेजी, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है संदीप अहलावत, स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे इन चार्ट्स के ऊपर, तो मैं लगातार आपको ये असेंडिंग चैनल निफ्टी का दिखाते हुए आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि बाजार इसी के बीच में ट्रेड करने वाला है। जो इसका अपर बैंड है वो तकरीबन 23,380 23,400 के आसपास है और लगातार 2 दिन से कंटिन्यू बाजार उसी के आसपास का रेजिस्टेंस लेके उससे थोड़ा बहुत नीचे यानी कि 100 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग देने में सफल रहता है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि अभी के लिए बाजार के अंदर 23,400 जो कि पहले का हमारा एक हाई भी था, वो एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं कि जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस का डाटा है वो हमें क्या बता रहा है। आज हमने फ्यूचर्स के अंदर तकरीबन 65 पॉइंट का गेन देखने को मिला। वहीं ओपन इंटरेस्ट के अंदर तकरीबन 0.25% के आसपास की बढ़त नजर आई है। यानी कि बाजार के अंदर जो आज कंसोलिडेशन हुआ है उसके अंदर फ्यूचर्स में कुछ अच्छी खासी नई पोजीशन बनी है। अब ये बाद में पता लगेगा कि ये जो पोजीशंस है वो लॉन्ग साइड बनी है या शॉर्ट साइड, जब मार्केट कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का लेवल हमें दिखा देगी। दोस्तों अगर पीसीआर रेशियो की बात की जाए तो पीसीआर रेशियो कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 0.8 0.9 के आसपास चल रहा था। तो आज भी तकरीबन वो 0.8 0.9 के आसपास है। दोस्तों अगर बात की जाए बाजार के अंदर किसी ट्रेडिंग कॉल की, तो आप देख पा रहे कि 4 घंटे के चार्ट पे बाजार एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है जिसकी अपर रेंज तकरीबन 23,400 के आसपास की है और इसकी जो लोअर रेंज है वो तकरीबन 23,200 है। यानी कि 23,200 और ऊपर की तरफ 23,400, ये बहुत ही बढ़िया बाजार की कंसोलिडेशन की रेंज बन रही है। अब देखना ये होगा कि बाजार इसको किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। यानी कि अगर 23,400 के ऊपर बाजार निकला तो हो सकता है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली और बने, अगर बाजार 23,200 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है एक बार के लिए दोबारा से हम 23,800 23,600 की तरफ गिरने की कोशिश करें। तो अगर यहाँ पर हमें कोई ट्रेडिंग कॉल बनानी है तो वो हम क्या बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर आप सही से एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह सोचे तो बाजार के अंदर यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है जो रेंज है 23,200 से 23,400 की। लेकिन अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप हाँ यहाँ से बाजार को एक बार के लिए सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम लोग देख पा रहे हैं कि बाजार ने 23,400 23,380 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना रखा है और बाजार किसी भी तरह से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे हम इसको टच करने जाते हैं वहां से एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिलती है जो बाजार को वापस नीचे की तरफ लेके आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सेफ ट्रेडर्स हैं तो बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जाने के बाद ही ट्रेड करें। लेकिन अगर आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो क्लियरली यहाँ से बाजार को सेल करके चल सकते हैं। एसएल जो आपका रहेगा वो 23,380 23,400 का होगा। नीचे की तरफ आपको अगर टारगेट मिलते हैं 23,200 या 23,000 तक के, तो आप प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।